शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए। हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए। भाई तुम सो रहे थे क्या? ये सब इतने वोटर कैसे ऐड हो गए यहाँ पे? बहुत आसान है इस चीज को वेरीफाई करना। ऑफिशियल्स ने दंगाइयों को वोटर लिस्ट दी, उनके घरों को और उनके बिजनेसेस को चिन्हित करके उनके बाहर एस का निशान लगा दिया, टारगेट करने के लिए कि इस घर को जलाना है और यहाँ पे हमें मारकाट करनी है। मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी ने संसद के पटल पर खड़े होकर महाराष्ट्र इलेक्शन में हुई अपनी हार को लेकर एक बहुत ही सीरियस बयान दिया है। आइए देखते हैं। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए। हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए। और विधानसभा, वी आर सेइंग टू द इलेक्शन कमीशन, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. यहाँ पर उन्होंने दो मेन पॉइंट्स उठाए हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि शिरडी की एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि महाराष्ट्र इलेक्शन में शायद फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है। और दूसरा ये कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर लिस्ट मांगी जो उन्हें नहीं प्रोवाइड की गई। तो आइए इन दावों का सच जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में, जिसकी हेडिंग है राहुल गांधी इग्नोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सेस टू कीप अटैकिंग पोल्स, जो कि 18 जनवरी 2025 का आर्टिकल है, उसमें भी यही बात कही गई है। जब कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ तो वहां पर जो स्पीच दी गई थी उसमें भी राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए थे कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया है महाराष्ट्र इलेक्शन में। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी थी 10 दिसंबर 2024 को इलेक्टोरल रोल डेटा मांगने के लिए। इलेक्टोरल रोल डेटा वोटर लिस्ट डेटा होता है। इस चिट्ठी का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह रिवील किया कि वो इलेक्टोरल रोल की कॉपीज और ड्राफ्ट रोल्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रोवाइड करवा चुके हैं महाराष्ट्र की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इन रोल्स को बनाने में और इनका फाइनलाइजेशन होने में जितनी भी स्टेजेस होती हैं उन सब में कांग्रेस वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम देश के कानून के हिसाब से भी देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के रूल 22C के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर उम्मीदवार को 2 इलेक्टोरल रोल्स की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करे। यानी कि अगर किसी स्टेट में एक पार्टी के 300 उम्मीदवार खड़े हैं तो 600 कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी तरह अगर 10 पार्टीज हैं और हर पार्टी के 300 उम्मीदवार खड़े हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितनी सारी कॉपीज जो हैं इलेक्शन कमीशन उनको प्रोवाइड करता है। और ये रूल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में फॉलो किया जाता है। इसी तरह फॉर्म 20 डेटा जो कि बूथ वाइज होता है उसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल किया जाता है ताकि वो वहां से डाउनलोड किया जा सके। और यही नहीं, अगर आपने एक बार भी वोट डाला है तो आप अपने इलेक्शन बूथ पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के हर पार्टी के वर्कर बैठे होते हैं और उनके पास लिस्ट होती है। आप वहां पे जाके अपना नाम बताते हैं तो लिस्ट में देख के आपका नाम देखते हैं और आपको एक पर्ची देते हैं। वो लिस्ट जो होती है वो वही वोटर डेटा ही होता है। दैट इज द इलेक्टोरल रोल जो राहुल गांधी मांग रहे हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के छोटे से छोटे नेता, छोटे से छोटे वर्कर को भी पता है कि ये इलेक्टोरल रोल्स, ये वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर इलेक्शन से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाती है। और इन रोल्स को मेंटेन करने में, यानी कि कितने वोटर्स का नाम ऐड करना है, कितने का डिलीट करना है, उसमें हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये काम वैक्यूम में या सीक्रेसी से नहीं होता। और वहां पे कोई भी पार्टी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाती है कि आपने इस एड्रेस पे इस बंदे को ऐड किया हुआ है बट यहाँ पे देखो हमारे पास प्रूफ है ये बंदा इस एड्रेस पे नहीं रहता, तो उसको क्रॉस चेक करके डिलीट किया जाता है। और अगर कोई पार्टी कहती है कि यहाँ पे ये बंदा रहता है बट इसका नाम यहाँ पे एडिड नहीं है तो उसको क्रॉस चेक करके इलेक्शन कमीशन को उसे ऐड करना पड़ता है। तो ये कहना कि उनको पता लगे बिना ही इतने सारे वोटर्स ऐड हो गए, तो ये गलती आपके ग्राउंड
आपके स्टेट काडर की है, आप उनसे सवाल कीजिए कि भाई तुम सो रहे थे क्या? ये सब इतने वोटर कैसे ऐड हो गए यहाँ पे? तुम्हारा काम क्या है? उसके अलावा दूसरा एलिगेशन कि एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स हैं, 7,000 वोटर रजिस्टर्ड है, तो इसको तो क्रॉस चेक करना बहुत आसान है। कांग्रेस कोई नई पार्टी तो है नहीं, ना उनके पास फंड्स की कमी है, इतना बड़ा कैडर है, महाराष्ट्र में तो वो इतनी स्ट्रांग पार्टी है। अब अपने ग्राउंड कैडर को एक्टिवेट कीजिए, आपके पास ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की प्रोवाइड की हुई वोटिंग लिस्ट्स हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं, वो देके अपने बंदों को दौड़ाइए, शहर में भेजिए और कहिए कि जाइए क्रॉस चेक करके आइए। और एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर क्रॉस चेक करना तो बहुत आसान है, यानी कि एक घर में 200 500 वोटर हो जाएंगे। जाके क्रॉस चेक करना है कि भाई यहाँ पे कौन कौन रहता है आप में से, बहुत आसान है। आपसे नहीं होता तो मुझे जिला प्रभारी बना दो, ये काम तो मैं भी करवा दूंगा। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास मैन पावर है, आपके पास पैसा है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। और अगर आपको प्रूफ इकट्ठा करना है तो अपने वर्कर्स को एक गोप्रो दे दीजिए, ठीक है, और साथ में एक टैब दे दीजिए कि हाँ हम क्रॉस चेक करते जाएंगे और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। बहुत आसान है इस चीज को वेरीफाई करना संसद में उठाने से पहले। मतलब इतनी बेसिक एलिगेशन कि हमको वोटर डेटा नहीं दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है वोटर लिस्ट को बहुत ही क्रिएटिव वे में, ट्रैजिक बट क्रिएटिव वे में यूज करने का। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखें तो 1984 के जो एंटी सिख दंगे हुए थे ना, उसमें उसके ऊपर जो एक जॉइंट रिपोर्ट आई है अमीय राव, अरविंदो घोष और एनडी पंचोली की, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 अक्टूबर 1984 को कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल्स ने दंगाइयों को वोटर लिस्ट्स दी, जिससे कि उन्होंने सिखों के घरों को और उनके बिजनेसेस को चिन्हित करके उनके बाहर एस का निशान लगा दिया। एस का निशान इसलिए लगाया क्योंकि ज्यादातर दंगाई अनपढ़ थे और वो वोटर लिस्ट पढ़ के एड्रेस नहीं पहचान पाते, तो पहले ही एस का निशान लगा दिया गया टारगेट करने के लिए कि इस घर को जलाना है और यहाँ पे हमें मारकाट करनी है। तो इतना क्रिएटिव यूज के एलिगेशंस आपकी पार्टी पे लगे हुए हैं वोटर लिस्ट को यूज करने के, और आप पार्लियामेंट में कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन आपको वोटर लिस्ट का डेटा नहीं दे रहा। आई मीन सवाल ये है कि ये किया क्यों जा रहा है? तो पहले हर इलेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे एलिगेशन लगते थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाती है। उसको काउंटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारे बस की है ना किसी के भी, तो आके और इस ईवीएम को हैक करके दिखा दो। ज्यादातर लोग तो गए ही नहीं, और जो गए उनसे हैक हुई नहीं। उसके अलावा इंडिया अलायंस के जो इनके पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी एक एक करके ईवीएम की जो विश्वसनीयता थी उसके ऊपर बयान दिए हैं कि उन्हें ईवीएम की विश्वसनीयता पे कोई शक नहीं है। तो अब क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया है, तो अब नए तरीके से किसी ना किसी तरह इशू क्रिएट करना है। तो अब ईवीएम को छोड़ के वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन और ये सब बातें की जा रही हैं, और ये हर इलेक्शन में की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी, क्योंकि इस चीज को हैकाथन करके भी प्रूव नहीं किया जा सकता। बट जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, वोटर लिस्ट को क्रिएट करने में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हाथ नहीं होता, हर पार्टी के कार्यकर्ता उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है, तो आप सबसे पहले अपने महाराष्ट्र के कैडर को पकड़िए कि भाई तुम्हारे होते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ कैसे हो रही है, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने एडिशन डिलीशन क्यों नहीं करवाए हैं। ये काम है उनका, दिस इज लिटरली देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी कहना पड़ गया कि इस तरह की बेसलेस एक्यूजेशन, वो भी एक नेशनल पार्टी ऑफ हाई स्टैंडिंग की तरफ से जब आती हैं, तो पब्लिक के माइंड में एक अननेसेसरी एंग्जाइटी और डाउट्स क्रिएट होते हैं, जो कि हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। आप मुद्दों पे लड़िए, बहुत मुद्दे हैं बीजेपी को घेरने के लिए, बहुत मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, जिसमें मिडिल क्लास और पब्लिक भी आपका साथ देगी। बट इस तरह के मुद्दों से शायद आपकी राजनीति चमक जाए, पर देश का नुकसान होता है जब लोगों का विश्वास इस देश के लोकतंत्र में खत्म होता जाता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी इस तरह के एलिगेशंस क्यों लगा रहे? क्या उन्हें सचमुच लगता है कि वोटर लिस्ट्स में गड़बड़ हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? कमेंट्स में बताएं।